नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए न्यू टैक्स रिजिम में अपना आईटीआर फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलने वाले रिबेट और मार्जिनल रिबेट के विषय में। तो आप सभी को पता ही है कि सेक्शन 87A के अंतर्गत ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को यदि उनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उन्हें 12,500 रुपये तक का टैक्स रिबेट मिलता है। और जो टैक्स पेयर अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करेंगे, उनकी टैक्सेबल इनकम यदि 7 लाख रुपए से कम है, 7 लाख रुपए तक है, तो उन्हें 25,000 रुपये तक का टैक्स रिबेट इस सेक्शन के अंतर्गत दिया जाता है। और इस सेक्शन के अंतर्गत न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर्स को यदि उनकी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसे केस में उन्हें मार्जिनल रिबेट भी दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ असेसमेंट ईयर 2025-2026 में न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स पेयर अपना आईटीआर फाइल करेंगे, उन्हें यदि उनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है या 7 लाख रुपए है, तो भी उन्हें 25,000 रुपये का टैक्स रिबेट नहीं मिलने वाला। तो इसी के विषय में हम यहाँ आगे समझते हैं। तो यहाँ अब हमारे सामने असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए न्यू टैक्स रिजिम के लिए जो टैक्स स्लैब अप्लीकेबल है वो है। इस टैक्स स्लैब के हिसाब से 3 लाख रुपए तक की इनकम होने पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की इनकम होने पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। अब इसका मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपए है, तो ऐसे में उसे 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो 7 लाख में से जब हम 3 लाख रुपए माइनस करेंगे तो 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा। तो 4 लाख रुपए के ऊपर जो 5% टैक्स होगा वो होगा 20,000 रुपये। जैसा कि इस उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है तो उसे 20,000 रुपये का टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब सेक्शन 87A के अंतर्गत जो उसे रिबेट मिलेगी वो मिलेगी 20,000 रुपये की। और जैसे ही ये इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे केस में यदि उनकी इनकम 7 लाख रुपए से जो ज़्यादा हुई है वो एक लिमिट तक हुई है, तो उन्हें मार्जिनल रिबेट भी मिलेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ अब हमारे सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में यदि किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 7,100,000 है, तो ऐसे केस में जो उसे टैक्स लगेगा वो लगेगा 20,010 रुपये। अब ऐसे में इस व्यक्ति को मार्जिनल रिबेट मिलेगा। तो मार्जिनल रिबेट कितने मिलेगी? या इस केस में उसे रिबेट मिलेगा 19,910 रुपये का। इसका मतलब उसे यहाँ 100 रुपये का टैक्स भरना होगा। तो ये मार्जिनल रिबेट क्या है, इसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस उदाहरण में देख सकते हैं कि यह इस उदाहरण में जो इनकम है वो है 7,100,000 रुपये। तो हमें पता है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम होने पर हमें टैक्स रिबेट मिलेगा। लेकिन यहाँ जो इनकम बढ़ी है वो केवल 100 रुपये से बढ़ी है। लेकिन 100 रुपये से इनकम बढ़ने के कारण जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 20,010 रुपये। तो यहाँ इनकम से ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो ऐसे में टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए ये मार्जिनल रिलीफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस सेक्शन के अंतर्गत दिया जाता है। तो ऐसे में होता ये है कि जो टैक्स की अमाउंट है उसमें से जितने से इनकम बढ़ी है वो इनकम माइनस करनी होगी। इसका मतलब जो टैक्स की अमाउंट है यहाँ 20,010 रुपये, इसमें से 100 रुपये माइनस करने होंगे। उसके बाद जो बचेगा उतने का हमें यहाँ टैक्स रिबेट मिलेगा। तो इस केस में 19,910 रुपये का टैक्स रिबेट मिलेगा और टैक्स पेयर को भरने होंगे 100 रुपये। तो यहाँ हमारे सामने एक चार्ट है। इस चार्ट में मैंने कुछ कैलकुलेशन किए हैं जिसके माध्यम से हम इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसे टैक्स लगेगा 20,000 रुपये का, और उसे रिबेट मिलेगी 20,000 रुपये की, कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और यदि किसी व्यक्ति की इनकम 7,02,000 रुपये है तो ऐसे में उसे टैक्स लगेगा 20,020 रुपये। अब इसे मार्जिनल रिबेट मिलेगी। तो ये जो 20,020 रुपये है इसमें से 2,000 रुपये माइनस करने होंगे, क्योंकि 2,000 रुपये से ही इसकी इनकम बढ़ी है। तो इसे रिबेट मिलेगी 18,200 रुपये, और यहाँ 2,000 रुपये का टैक्स उसे भरना होगा। मतलब इस टैक्स पेयर के 7 लाख के ऊपर जितनी इनकम बढ़ी है उतने का टैक्स उसे भरना होगा, और बाकी की रिबेट उसे मिलेगी। ऐसे ही आगे के उदाहरण में यदि किसी व्यक्ति की इनकम 7,05,000 रुपये है तो ऐसे में उसे जो टैक्स लगता है वो लगता है 20,500 रुपये। और इस 20,500 रुपये में से जितनी इनकम बढ़ी है 5,000 वो माइनस किया जाएगा, और यहाँ इस केस में 15,500 रुपये का रिबेट इसे मिलेगा। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम 7,22,200 रुपये है तो ऐसे में उसे जो टैक्स लगता है वो लगता है 22,220। तो ऐसे में इस केस में जितने से इनकम बढ़ी है
उतना इसमें से माइनस करना होगा। तो यहाँ 22,220 रुपये में से हमें 22,200 रुपये माइनस करना होगा। तो इस केस में उसे और बाकी का उसे टैक्स भरना होगा। तो ऐसे ही केस में आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ यदि किसी व्यक्ति की इनकम 7,22,220 रुपये है, तो ऐसे केस में इस व्यक्ति को केवल 2 रुपये का रिबेट मिलेगा और बाकी की अमाउंट का टैक्स उसे भरना होगा। तो 7 लाख रुपए के ऊपर जो इनकम बढ़ी है, वो जो इनकम बढ़ी है, यदि टैक्स की अमाउंट उस इनकम से ज़्यादा है तो उस केस में इस सेक्शन के अंतर्गत मार्जिनल रिबेट मिलेगा। तो ऐसे में होगा ये कि टैक्स के अमाउंट में से उस इनकम को माइनस करना होगा और जितना बचेगा उतना उसे रिबेट मिलेगा। और आखिर में हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम 7,22,222 रुपये है, तो ऐसे में इसे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे में जितने से इनकम 7 लाख से ऊपर गई है उतने का ही टैक्स उसे लग रहा है। तो ऐसे में यहाँ कोई रिबेट नहीं मिलेगा। तो हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए टैक्स पेयर को 25,000 रुपये का रिबेट नहीं मिलने वाला, केवल 20,000 रुपये का ही मिलेगा। और इनकम यदि मार्जिनली बढ़ती है तो उस केस में उसे मार्जिनल रिबेट भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।